नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर अरविंद नाहटा आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, बनाने में मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि इस टॉपिक को मैंने चुना है काफ़ी लोगों के कहने पर। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बीमारी कब जाने वाली है, कब ये कोरोना महामारी का खात्मा होने वाला है। देखिए, मैं भगवान तो नहीं, और जो ज्योतिष कहता है कि वो जो बोलता है वो 100% सही होता है, वो एकदम गलत बात है। यदि ऐसा होता तो आज सबसे अरबपति खरबपति वही होते। अंबानी टाटा का तो नंबर ही नहीं आता। एक गणना होती है जहाँ पे भूल चूक किसी से भी हो सकती है। सबसे बड़ा ज्योतिष भगवान है, उससे बड़ा ज्योतिष कोई भी नहीं है। लीजिए बात करते हैं कि हम ग्रहों की क्या चाल हो रही है, उससे कैसा इफेक्ट आने वाला है, और ये जो कोरोना बीमारी है इसका इलाज हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्या आसार है मिलने के। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो 100% सही हो जाए और काफ़ी लोगों को आराम मिल सके। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें कर्क लगन को पकड़ना चाहिए। कर्क लगन को क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि कर्क चौथी राशि होती है और चौथी राशि जनता की होती है। अब देखिए, हम जो कुंडली बनाते हैं तो कर्क को जो हमने लग्न बनाया है उससे ग्रहों की क्या पोजीशन है उससे क्या पता चलता है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कौन सा घर क्या महत्व रखता है। तो बीमारी का जो घर है वो है छठा घर। अभी छठे घर में केतु महाराज विराजमान है और वो वहाँ पे जो राशि है वो धनु राशि है। कोई भी घर से उसका 12वां घर उसको समाप्त करता है या उसका नाश करता है। तो बीमारी, डेथ्स, डिजीज और डिस्प्यूट्स ये छठे घर से देखी जाती है। डेथ्स मतलब उधार कर्ज हो गया, डिजीजेज मतलब बीमारियां, और डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े। तो इन सब का नाश करने वाला घर कौन सा हो गया? छठे से 12वां घर, यानी 5th हाउस। तो 5th हाउस को हमें बहुत महत्व देना चाहिए। अब रही बात ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा कारकत्व होता है बीमारी से निजात पाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा डॉक्टर, आज की भाषा में अगर पुरानी भाषा में कहें कि वैद्य, तो सूर्य को माना गया है। सूर्य में जो क्षमता होती है ठीक करने की वो कोई भी ग्रह में नहीं होती है। ये तो सभी को मालूम है। जो सनरेज आती है वो कई कीटाणुओं का नाश कर देती है। एकदम साइंटिफिक कोरिलेशन है। जैसे सनरेज पूरे कीटाणुओं का नाश कर देती है, वैसे ही कुंडली में जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान हो, या कहें कि जिस डॉक्टर का कुंडली में सूर्य बलवान हो, उसके हाथ से काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, वो दवाई आप लेते हैं और ठीक नहीं होते हैं, वही जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, वही दवाई डॉक्टर लिखेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा मजाक नहीं होता है, ये सूर्य का पावर होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग ग्रहों का पावर चलता है। मान लीजिए कोई सोल्जर है या कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला होता है तो उसमें मंगल का पावर ज़्यादा रहेगा। वैसे ही सूर्य देवता को बीमारियों का नाश करने वाला माना गया है। तो हमारा महत्व हो गया 5th हाउस से और सूर्य भगवान से। अब देखिए, ये बीमारी बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए इसका इलाज निकालना भी बहुत सूक्ष्मता से देखा जाएगा। तो जो ग्रह सूक्ष्मता प्रदान करता है, मतलब जिसमें रिफाइनिंग क्वालिटीज होती है, वो होता है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही रिफाइंड लेवल पे काम करता है। तो जब हम सूर्य और शुक्र की युति देखेंगे तब जाके वो उस बीमारी का इलाज ढूंढ पाएंगे। तो अब हम देखिए, कर्क लगन से कुंडली बनाई है हमने। इसमें जो 6th हाउस है उसमें केतु विराजमान है। अब जो लोगों की चाह होती है, जैसे कोई भी आदमी जो चाह करता है, जैसे आज जनता की चाह क्या है, वो है कि इस बीमारी का इलाज पाना। तो जो भी चाह होती है या लाभ होता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस, 5th हाउस, सूर्य और शुक्र, ये तीनों का समागम, ये ग्रहों का और हमें घरों का समागम देखना है। तो अभी आप यदि गोचर की कुंडली निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र की युति यानी कंजंक्शन वो 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जनता की चाह का स्थान हो गया, लाभ का स्थान हो गया। सूर्य जैसे मैंने बताया डॉक्टर है और शुक्र वो उसे रिफाइनमेंट दे रहा है। वो देख रहे हैं 5th हाउस को। 5th हाउस इज लॉस ऑफ डिजीजेस, मतलब उस मेडिसिन का इजाद होना। अब मजे की बात देखिए, 5th हाउस लॉर्ड जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल जो है वो अभी आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि हो गई अभी 8th हाउस में।
और उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि सूर्य और शुक्र की युति को देख रही है। मतलब लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एस्पेक्टिंग सन एंड वीनस। उसके ऊपर आपको यह भी देखना होगा कि गुरु की दृष्टि जो है, गुरु जो है वो वक्री हो गए हैं। अब वक्री की बात करते हैं। आपने एक बात कुछ गौर करी होगी कि जब 1000 केसेस थे तब सब लोग घर के अंदर कैद थे, और आज जब 1,00,000 केसेस हो गए हैं तो सब लोग अचानक बाहर आने लगे हैं, सब कुछ व्यवस्था सुधरने लगी। ऐसा कैसे हो गया? इसका आप ज्योतिष में प्रमाण देख सकते हैं। उत्तर कालामृत जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है यदि कोई ग्रह नीच हो और यदि वो वक्री हो जाए तो वो उच्च का फल देता है, और यदि कोई ग्रह उच्च राशि में हो और वक्री हो जाए तो वो नीच का फल देता है। तो जैसे ही गुरु बृहस्पति मकर राशि जो कि उनकी नीच राशि है 12 से 13 तारीख को वक्री हुए, उन्होंने अपने उच्च फल देना शुरू कर दिया। तभी से आप देखिए लोगों में अपने आप एक उत्साह बढ़ गया, उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने सोचा कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएशन लिया है। हालांकि बीमारी बड़ी है परंतु लोगों का ध्यान बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। अब वो कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। ये सब गुरु का ही प्रताप है। अब ऐसे गुरु की दृष्टि यदि सूर्य और शुक्र पर हो तो निश्चित ही हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये तो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बता दिए। अब कौन सी तारीख है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज मिल सकता है? वो है 8 से 9 जून के बाद में, क्योंकि 8 से 9 जून को शुक्र जो है वो अस्त से उदित होने वाले हैं, और जैसे ही वो उदित होंगे सूर्य के साथ में उनका जो संबंध स्थापित हुआ है वो डेफिनेटली हमें ऐसी बीमारी का इलाज बताएंगे ही बताएंगे। देखिए दवाई का आविष्कार होना एक अलग बात है और उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होकर मार्केट में आना अलग बात है। इसमें कुछ समय लग सकता है, पर आने वाले समय में इस बीमारी का इलाज निकलना निश्चित ही लग रहा है। बाकी तो देखो ऊपर वाले को मालूम है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, पर मेरे ज्योतिषी आकलन यही कह रहे हैं कि इस बीमारी से इंसान को मुक्ति बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। अब रही बात लास्ट वीडियो की, जो मैंने आपको कहा था कि जब तक केतु मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तब तक हमें सावधान रहना होगा। मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि जब तक केतु मूल नक्षत्र में चल रहे हैं यानी सितंबर तक, तब तक आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं, आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। बहुत कुछ कारण हो सकते हैं जो आने वाले समय में हमें देखने पड़ सकते हैं। देखिए अभी हमारी हेल्थ इफेक्ट हुई है, अब इसके बाद एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि वेल्थ इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस लॉकडाउन में काफ़ी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। कई कंपनियां दिवालियों की कगार पर आ चुकी है, कई लोगों की नौकरियां अभी जा चुकी है। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि हमें बीमारी का इलाज मिल सकता है, परंतु आने वाले समय की अनिश्चितताएं अभी साफ नहीं हुई है। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि शनि से आधारित बिजनेस खूब बढ़ने वाले हैं, जिसमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। आज आप देखिए हर आदमी के पास लेबर की शॉर्टेज होने लग गई है, और जिसके पास लेबर है उसकी बल्ले बल्ले है, उसका काम जोरों पे चल रहा है। इस तरह ग्रह अपना असर दिखाते हैं। अब आने वाले समय में जो हमारे लिए मेन एस्ट्रोलॉजिकल घटना है वो है 21 जून का सूर्य ग्रहण। इसके बारे में मैं आपको अवश्य ही अपडेट करूंगा, पर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भगवान करे मैंने जो कॉम्बिनेशंस करे हैं, जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस निकाले हैं वो सही हो और हमें इस बीमारी का इलाज जल्दी से जल्द मिले। आप सभी लोग, हम सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। ओम नमः शिवाय।